यार चलो आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और यूनिट सेल क्या होते हैं। तो जरा देखो सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। लैटिस का मतलब समझते हो कि जब एटम को हम लोग रेगुलरली, अगर देखो एटम पॉइंट की तरह दिखाते हैं और इन एटम को हम लोग रेगुलरली लॉन्ग रेंज के लिए अरेंज करके इस तरह से दे, तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस कहते हैं। और ये लैटिस पॉइंट है जिसपे एटम को रखा जाता है। तो मतलब समझो एक एटम को लैटिस पॉइंट की तरह दिखा के उनको रेगुलरली अरेंज करे लॉन्ग रन के लिए इस तरह से, तो उसे लैटिस कहा जाता है। समझ में आ गया? जैसे आप एग्जांपल के तौर पे आप अपने घर का एग्जांपल ले सकते हो। दीवार बनती है तो कैसे बनती है, देखा होगा, छोटी छोटी ब्रिक्स होती है, ब्रिक्स को रख के पूरी दीवार बनाई जाती है। और जो छोटी सी ब्रिक होती है ना उसको यूनिट सेल कह सकते हो आप। तो छोटी छोटी यूनिट सेल के पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस बनाया जाता है। इज दिस क्लियर? उसको क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो अगर कोई पूछे द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लैटिस which can repeated in all the direction to generate entire lattice is called unit cell. यूनिट सेल क्या है? लैटिस का सबसे छोटा वाला पार्ट जिसको अगर आप बार बार रिपीट करते रहोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनिट सेल मिल जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सॉरी, लैटिस मिल जाएगा। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। इज दिस क्लियर? अब हम जरा चेक करते हैं पैरामीटर क्या है यूनिट सेल के। यूनिट सेल के पैरामीटर चेक करो। यूनिट सेल के पैरामीटर जरा देखो। एज लेंथ उनकी एबीसी से आप दिखा सकते हो और एंगल बिटवीन द एजेस उनको अल्फा बीटा गामा से दिखाते हो और इन्हीं को उनको क्या कहते हैं, पैरामीटर्स कहते हैं यूनिट सेल के। जरा ध्यान से इसको चेक करो, वो नीचे बना भी हुआ है। तो अगर मैं कहूं कि ये स्क्वायर के जैसी, अभी तो आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा, तो यहां पर एजेस चेक करो कौन सी है। ये ए है, तो ये वाली क्या है, ये बी है, तो ये वाली क्या है, ये सी है। समझ में आ गया? ए के सामने वाला एंगल अल्फा, तो ये बी के सामने वाला एंगल बीटा और सी के सामने वाला एंगल गामा। आ गया समझ में? ये इनको बोलते हैं सेल पैरामीटर्स। क्या बोलते हैं? सेल पैरामीटर्स। खुद भी बना सकते हो, बड़ी बात नहीं है। ए के सामने का एंगल होता है अल्फा, बी के सामने का एंगल होता है बीटा और सी के सामने का एंगल होता है गामा। आ गया समझ में? इस तरह से होता है। इनको यूनिट सेल पैरामीटर्स कहते हैं। और इसी के बिहाफ पे आप अलग अलग तरह के क्रिस्टल सिस्टम पढ़ते हो। यहां से आपका चैप्टर शुरू होता है। पहला होता है क्यूबिक, मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें एबीसी बराबर होते हैं और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एबीसी बराबर है, सारी एज लेंथ बराबर होती है और अल्फा बीटा गामा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। अब हम चलते हैं क्यूबिक के बाद चलते हैं टेट्रागोनल। ठीक है, सी के बाद टी। तो तुम जिस जो कल वैलेंटाइन पे सक्सेसफुल हो जाएगा वो क्या मारेगा, सीटी। नहीं, याद करने का तरीका बता रहा हूं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो। क्यूबिक, जरा ध्यान से समझना, क्यूबिक के बाद आता है टेट्रागोनल, सी टी। सी के बाद क्या आ रहा है, टी। समझ में आ गया? तो इसकी क्या खास बात है, इसमें एबीसी बराबर था, इसमें ए और बी बराबर होते, लेकिन सी ए बी के बराबर नहीं होता। लेकिन एंगल सारे के सारे 90 डिग्री के इक्वली होते हैं। यहां पर एंगल नहीं बदला, सिर्फ मैंने यहां पर क्या बदला है, एज की लेंथ। इसको टेट्रागोनल कहते हैं। अब आते हैं सीटीओ। ओ मतलब ऑर्थोरोम्बिक। अब ऑर्थोरोम्बिक क्या खास बात है, देखो यहां पर एबीसी बराबर था, यहां पर ए बी बराबर था, लेकिन सी बराबर नहीं था। यहां पर तीनों ही बराबर नहीं है, लेकिन मजे की बात, एंगल मैंने नहीं छेड़े, एंगल अभी भी 90 डिग्री है, 90 90 90 90। समझ में आ गया? तो यहां पर सीटीओ याद हो गया सब लोगों को? सब बोलो सीटीओ तो याद है। सीटीओ क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक, सीटीओ सबको याद हो गया? जल्दी से लिखो, किस किस को याद हो गया? सीटीओ किसको याद हो गया? उसके बाद है महाराष्ट्र। सीटीओ के बाद है महाराष्ट्र। सीटीओ किस किस को याद हो गया? सीटीओ, सीटीओ किस किस को याद हो गया? जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन। सीटीओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। तू लटका के मटका के चलती है बटका के नैन मेरा। नहीं, कैसे कैसे गाने आ गए हैं, नहीं आजकल तो हंसी आती है मेरे को। चलो सीटीओ हो गया। अब हम चलते आगे। सीटीओ के बाद आता है हेक्सागोनल। वैसे इसको यहां नहीं डालना चाहिए था, बट फिर भी डाल दिया, कोई बात नहीं। अब कहना यहां से तो तुम यहां पहुंच ही गए हो, फिर थोड़ा एक स्टेप ऊपर चले जाओ, यही चीज यहां डिवाइड हो रही है। तो टेट्रागोनल के बाद हेक्सागोनल है। समझ में आ गया? टेट्रा मतलब 4, हेक्सा मतलब 6। हेक्सागोनल में क्या है, टेट्रागोनल के जैसी ही एक्सियल लेंथ है, लेकिन एंगल थोड़े डिफरेंट होते हैं। अल्फा बीटा 90 होता है, लेकिन गामा 120 होता है। सबको पता है हेक्सागोनल में तो एंगल सबको पता है, सारे बच्चों को पता होता है अल्फा बीटा 90 और गामा 120 होता है। ठीक है, ये हो गया आपके पास CTOH। उसके बाद आता है
हेक्सागोनल के बाद क्या आता है, रोम्बोहेड्रल, ठीक है, MHHR, और ये रोम्बोहेड्रल। तो थोड़ा और ऊपर चले जाओ, देखो यहाँ पर सीन क्या है, एबीसी बराबर AB के बराबर बट BC के बराबर नहीं है, ABC तीनों ही गायब हो गए। फिर नीचे आओ गए तो ऊपर वाले के जैसा कॉपी हो रहा है, देखो फिर से AB बराबर लेकिन C बराबर नहीं है। यहाँ पर आप और ऊपर जाओ, ABC बराबर है, यहाँ भी ABC बराबर है, तो क्यूबिक के बाद रोम्बोहेड्रल पर आ गए। लेकिन एंगल का सीन देखो जरा, अल्फा बीटा गामा बराबर है लेकिन वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। तो आप जब कंपैरिजन करना शुरू कर दोगे ना तो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्या लिख रहा है, सर आपकी गर्लफ्रेंड है, मेरी तो अदिति है। बेटा तू नाम भी लिख रहा है, उसने चाटा लगा दिया तो तेरे को चैट सेक्शन के अंदर। ये अदिति चौबे, सुनाना उसको एक बार है। चलो तो अब हम आगे चलते हैं। फाइनली अल्फा बीटा गामा बराबर होता है लेकिन वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है, समझ में आ गया। अब फाइनली आगे देखो, फिर आता है मोनोक्लिनिक। एक्चुअल में मोनोक्लिनिक ऊपर जाना चाहिए था, महाराष्ट्र बन जाता। फिर मोनोक्लिनिक ABC तीनों ही बराबर नहीं है, समझ में आ गया, इज दिस क्लियर। और एंगल देखो, अल्फा गामा 90 लेकिन बीटा 90 नहीं है। फाइनली लास्ट आता है ट्राइक्लिनिक, मोस्ट अनसिमेट्रिकल। इसमें ABC बराबर भी नहीं है, अल्फा बीटा गामा भी 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तो ये आपके 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। और फिर इसमें यूनिट सेल, जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसके बाद आती है सिंपल के बाद बॉडी सेंटर्ड, उसके बाद आती है फेस सेंटर्ड। इनको मिला दे तो टोटल 14 तरह के आपको क्रिस्टल ब्रेविस लैटिसेस मिलेंगे। 14 तरह के ब्रेविस लैटिसेस होते हैं। तो ये किस किस को याद हो गया, CTO, ठीक है, M ऊपर लिखते तो महाराष्ट्र बन जाता, MHRD भी बन सकता था, MHRT है ना, हमारे पोखरियाल जी। तो सिर्फ ये M को ऊपर डालना था, फिर सीक्वेंस सेट बैठ जाता है, ये ढंग से लिखा नहीं है। तो आपको क्या याद रखना है, CTO MHRT, उस वे से याद करोगे तो याद हो जाएगा आपको। लास्ट वाला तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिर्फ मोनोक्लिनिक को उठा के आपको कहां रखना है, यहां पर चौथे नंबर पर, फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, H फिर R। बस ये मोनोक्लिनिक वाला ऊपर रख दो तो याद हो जाएगा। मोनोक्लिनिक में क्या है, ABC बराबर भी नहीं है और अल्फा गामा 90 लेकिन बीटा 90 नहीं है। और आपको याद भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सारे एंगल बराबर थे। फिर आपने क्या किया, 2 एंगल के बाद 1 एंगल किया। तो याद करना बेहद आसान है अगर आप M को ऊपर ले जाते हो। तो CTO MHRT इज माई शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर। ये मेरी शॉर्ट ट्रिक है जिससे मैंने याद किया था। दिस इज माई शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर, ठीक है। CTO MHRT, CTO मतलब ये क्यूबिक हो गया, ये टेट्रागोनल हो गया, ये ऑर्थोरोम्बिक हो गया, ये मोनोक्लिनिक हो गया, ये हेक्सागोनल हो गया, ये रोम्बोहेड्रल हो गया और ये ट्राइक्लिनिक हो गया। मोस्ट सिमेट्रिकल क्यूबिक है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल ट्राइक्लिनिक है। सबसे ऊपर और सबसे नीचे देख लो। इज दिस क्लियर? यस।